जैसे कि यदि आपका बच्चा कारपेंटर बनता है, यदि आपका बच्चा इलेक्ट्रिशियन बनता है, यदि आपका बच्चा प्लम्बर बनता है, देन आप अपने बच्चे को टीनेज से स्किल्ड प्रोफेशन के लिए ट्रेन करना शुरू कर देंगे। उससे ज्यादा ऐसे प्रोफेशन नहीं होंगे, उस दिन आपका बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं अनिल राजौरा और आप देख रहे हैं अनिल के रिव्यू। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जिसके ऊपर पूरे भारत के अंदर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और इसके समाधान निकालने सरकार तथा समाज दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेरोजगारी, कि आखिर भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी क्यों है और इस बेरोजगारी का वास्तविक समाधान क्या है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बेरोजगारी दो तरीके की है। एक है वास्तविक बेरोजगारी, जो वास्तव में बेरोजगारी है, और एक है सामाजिक बेरोजगारी, कि समाज के दृष्टिकोण की वजह से बहुत ज्यादा बच्चे बेरोजगार हैं। समाज के दृष्टिकोण का मतलब ये है कि यदि आप भारत के अंदर देखेंगे तो प्रमुख रूप से आप भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों में, जो कि भारत का सबसे बड़ा वर्ग है, उन परिवारों के बीच अगर आप सर्वे कराएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि उनके बच्चों की क्या इच्छा है आगे भविष्य में बनने की, तथा उन माँ बाप की क्या इच्छा है कि वो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ये 8-10 प्रोफेशन ऐसे हैं कि जो माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा इन्हीं प्रोफेशन में जाए। सबसे पहले आते हैं इंजीनियर, फिर डॉक्टर, उसके बाद सीए आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास टीचिंग लाइन के बंदे आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत सेलेक्टेड मात्रा में गवर्नमेंट जॉब्स, जो कि चाहते सब है लेकिन अवेलेबिलिटी कम है। कुछ इस तरह के आ जाते हैं जो चाहते हैं कि पायलट वगैरह बनना चाहते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 10 से ज्यादा ऐसे प्रोफेशन नहीं होंगे जिनके अंदर भारतीय समाज ये चाहता है कि उनके बच्चे उन प्रोफेशन में सेट हो। और यही वजह है बहुत ज्यादा बेरोजगारी का कारण, कि हमारे पास ऐसे सेक्टर का अभाव है या हम ऐसे सेक्टर की पहचान ही नहीं कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, जो हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं और जिनमें बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण वे स्कोप अनटच है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आज की तारीख में जो अमूमन स्तर चल रहा है कि यदि आज एक बच्चा बीटेक करता है किसी सामान्य विश्वविद्यालय से, और बीटेक करने के बाद उस बच्चे की जो शुरुआती जॉब लगती है, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश परसेंटेज में 4 से 5 लाख रुपए तक की सैलरी लगती है। यदि अगर आपका बच्चा किसी स्किलफुल जॉब में जाता है, जैसे कि यदि आपका बच्चा कारपेंटर बनता है, यदि आपका बच्चा इलेक्ट्रिशियन बनता है, यदि आपका बच्चा प्लम्बर बनता है, यदि आपका बच्चा हैवी व्हीकल का ड्राइवर बनता है, यदि आपका बच्चा हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को सही करने वाला बनता है, और ऐसे बहुत से प्रोफेशन हैं जिनमें भारतीय समाज के बच्चे बाय चॉइस नहीं जाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट अगर उन्हें कोई और रोजगार नहीं मिलता है तो इसमें जाते हैं। जबकि यदि यही इस तरह के स्किल्डफुल जॉब को अगर आज पेरेंट्स और समाज बाय चॉइस करने लगे तो बच्चों की बेरोजगारी वही खत्म होती चली जाएगी जैसे जैसे वो बड़े होंगे। आपने कभी सोचा है कि एक हमारे समाज में जो बस ड्राइवर है, इन बस ड्राइवर एक बहुत ही स्किल्ड जॉब है। बस ड्राइवर जब अपनी सवारियां लेकर चलता है तो उसके अंदर करीबन 70 से 80 सवारियों को बिठाकर एक बस ड्राइवर जा रहा है। 70 से 80 लोगों की जान उस बस ड्राइवर के हाथ में है, लेकिन समाज उस बस ड्राइवर को बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल दृष्टिकोण से नहीं देखता है। इसी प्रकार यदि आप देखें कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो प्लम्बर हैं, जो कारपेंटर हैं, ये इतने ज्यादा, जो बार्बर शॉप्स हैं, ये इतने ज्यादा अच्छे प्रोफेशन हैं कि यदि आप अपने बच्चे को इस तरह के प्रोफेशन की ट्रेनिंग देते हैं और इसको बचपन से बाय चॉइस ट्रेनिंग देते हैं, तो आपका बच्चा जिंदगी में कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। ना ही उसे कहीं पर रेज्यूमे लगाने पड़ेंगे, ना ही उसे कॉल के लिए इंटरव्यू करना पड़ेगा। और इस तरह की एक छदम पैकेज वाली नौकरी, जिनमें पैकेज 5-5, 6-6 लाख रुपए दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के हाथ में 30-30, 35-35 हजार रुपए सारे आ रहे हैं। बाकी पैसे कोई टैक्स में डिडक्शन जा रहा है, कहीं उनके हॉलिडे पैकेज में जा रहा है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस में जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि समाज को ये मानना पड़ेगा कि अब हमें इन प्रोफेशन से अलग निकलकर अपने बच्चों को ऐसे प्रोफेशन के लिए ट्रेन करना होगा जो कि स्किल्ड प्रोफेशन होंगे। जिस दिन आप अपने बच्चे को टीनेज से स्किल्ड प्रोफेशन के लिए ट्रेन करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, तथा साथ ही साथ आप भी उसके इस बात से टेंशन फ्री हो सकते हैं कि भविष्य में बड़ा होकर ये क्या बनेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। अगर आप स्किल्ड नहीं और केवल किताबी ज्ञान आपके पास है तो आप हमेशा नौकरी के लिए धक्के खाएंगे तथा आपके पास अच्छी नौकरी आने की संभावनाएं कम होंगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप स्किल्ड हैं तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं बैठेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए। जय हिंद, जय भारत।